हेलो एवरीवन। हम लोग बुद्धिस्ट लॉजिक में अनुपलब्धि के प्रकार का डिस्कशन कर रहे थे और हमने देखा कि 11 प्रकार की अनुपलब्धियां होती हैं। 11 टाइप्स ऑफ नेगेटिव जजमेंट्स या नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं। और फिर 11 प्रकार को अलग अलग से देखने के बाद धर्मकीर्ति और धर्मोत्तराचार्य के अनुसार उनकी सभी चर्चाएं करने के बाद हमने पाया कि जो कार्य अनुपलब्धि है उसके आगे से लेके यानी दूसरे नंबर से लेके 11वें तक, सेकंड से 11 तक, ये जितनी अनुपलब्धियां थीं वो 10 प्रकार, वो सभी के सब स्वभावानुपलब्धि में रिड्यूस किए जा सकते हैं। यहाँ तक हमने बात की थी। ठीक है, अब आगे प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन सब का स्वरूप जो है वो स्वभावानुपलब्धि ही क्यों है ना। लाइक वी कैन आस्क दैट हाउ कैन दे बी इंक्लूडेड इन दी existential or direct negation if they are different, है ना। So we know that they are different formulations, but if they are different formulations, why at all we are reducing them into one? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए धर्मकीर्ति कहते हैं पारंपर्येण अर्थांतर विधि प्रतिषेधाभ्याम प्रयोग भेदे अपि। पारंपर्येण का मतलब होता है परंपरा से, इनडायरेक्टली। ठीक है, प्रतिषेधाभ्याम मतलब डिनायल ऑफ अ फैक्ट, जब हम किसी फैक्ट को डिनाई करते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है, या ये नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि प्रयोग भेद से, डिफरेंस ऑफ फॉर्मुलेशन, ठीक है ना, ये जो प्रयोग भेद है, अलग अलग तरीके से जो हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं लैंग्वेज को, उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि जो अन्य अर्थ की विधि या प्रतिषेध है, उस विधि या प्रतिषेध करने के कारण हम प्रयोग का भेद करते हैं और प्रयोग का भेद होने पर ही इनडायरेक्टली जो कार्यानुपलब्धि आदि है उन सब का स्वभावानुपलब्धि में रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, सो इनडायरेक्टली होता है, ये डायरेक्टली स्वभावानुपलब्धि में नहीं है। सेकंड से 11 तक के जो अनुपलब्धियां हैं, जैसे कि कार्यानुपलब्धि थी, व्यापक अनुपलब्धि थी, स्वभाव विरुद्धोपलब्धि, विरुद्ध कार्य उपलब्धि, और जितने भी और कारणोपलब्धि अनुपलब्धि, बहुत सारी अनुपलब्धियां ऐसे नाम जुड़े हुए थे। तो ये अनुपलब्धि हेतु के जो 10 प्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली रिड्यूस नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली रिड्यूस होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रयोग भेद से, ऐसा इन्होंने कहा। अब इस पर एक ऑब्जेक्शन हो सकता है कि प्रयोग भेद इसे परार्थानुमान का विषय नहीं बना देगा, यानी कि यदि आप प्रयोग भेद की बात कर रहे हैं तब तो इस भेद को हमें परार्थानुमान में डिस्कस करना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रयोग भेद तो शब्दों का भेद है और हम जानते हैं कि जो शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे कि त्रिरूप लिंग के वाक्य का प्रयोग करना, वो तो परार्थानुमान में होता है, स्वार्थानुमान में तो कॉग्निटिव लेवल पर ये सब होता है। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसके लिए उनका कहना है धर्मकीर्ति का कि प्रयोग दर्शनाभ्यासात स्वयं अपि एवं व्यवच्छेद प्रतीतिर्भवतीति स्वार्थे अपि अनुमाने अस्याह प्रयोग निर्देशः। ये जो लाइन वो बोलते हैं उसका अर्थ है कि प्रयोग को देखने से, ठीक है, प्रयोग को पुनः पुनः देखने से, उसकी बार बार आवृत्ति होने से या अभ्यास से ज्ञाता को अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी प्रतिषेध का निश्चय हो जाता है। ठीक है, इसीलिए स्वार्थानुमान में हम लोग अनुपलब्धि के प्रयोगों का निर्देश कर रहे हैं, या यहाँ पर ऐसा किया गया है। अब देखिए, ये कहते हैं कि जो आवृत्ति होती है ना, वो 2 प्रकार की आवृत्ति होती है, शब्दावृत्ति और अर्थावृत्ति। शब्द की आवृत्ति यानी शब्दों का पुनः पुनः उच्चारण करना, और अर्थ की आवृत्ति, अर्थ को मन में बार बार विचारना। तो इनका यही कहना है कि हम जो प्रयोग केवल दूसरों के ज्ञान के लिए करते हैं उसको तो परार्थानुमान में देखेंगे, ठीक है, जो दूसरों के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे, लेकिन ये जो शब्द प्रयोग बार बार हम दूसरों के लिए करते हों या दूसरे हमारे लिए करते हों, उसको देखते रहने से, उसकी पुनः पुनः आवृत्ति होने से जो ज्ञाता है उसको अभ्यास हो जाता है, और उस अभ्यास के कारण स्वयं भी अंदर ही अंदर प्रतिषेध का निश्चय हो जाता है। इसलिए प्रयोग भेद का यदि यहाँ पर कोई निर्देश किया जा रहा है तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कहना है धर्मकीर्ति का। अब देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाता है कि जो कार्यानुपलब्धि आदि प्रयोग हैं उन सभी का दृश्यानुपलब्धि में अंतर्भाव हो कैसे सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, लाइक हाउ कैन वी रिड्यूस ऑल दीज 10 नेगेटिव जजमेंट्स इनटू वन, दैट इज स्वभावानुपलब्धि।
तो ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर के लिए फिर धर्मकीर्ति का कहना है कि जो स्वभाव अनुपलब्धि है वो केवल अभाव को सिद्ध करती है और कार्यानुपलब्धि आदि शेष 10 प्रयोग जो हैं वो अभाव तथा भाव व्यवहार दोनों को सिद्ध करते हैं। ये आक्षेप सही नहीं है। ठीक है, इनका कहना है कि अभाव हो चाहे अभाव व्यवहार हो, उसको सिद्ध करने के लिए जब हम अनुपलब्धि हेतु बनाते हैं तो जिस भी पदार्थ का हम अनुपलब्धि हेतु बनाते हैं, ठीक है, भले वो उपलब्धि के टर्मिनोलॉजी में ही क्यों न हो, हम करते क्या है कि उन पदार्थों के स्वभाव के विरुद्ध की उपलब्धि करते हैं और कारण आदि जो अनुपलब्ध हैं उनसे प्रतिषेध दिखला देते हैं। यानी कि हर जगह पर दृश्य की ही उपलब्धि और अनुपलब्धि समझते हैं। तो अनुपलब्धि हेतु इसे इसलिए कहा गया या बाकी सबको अनुपलब्धि में ही इसलिए रखा गया कि डजेंट मैटर आप अनुपलब्धि कर रहे हैं या उपलब्धि कर रहे हैं। ठीक है, या तो किसी चीज़ के न होने से किसी चीज़ के न होने का अनुमान करते हैं आप, या तो किसी चीज़ के होने से किसी चीज़ के न होने का अनुमान करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स है और वाई है, ये दो एंटिटीज़ हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि एक्स और वाई दो चीज़ें हैं और इनके बीच में हम ऐसा रिलेशन बनाते हैं कि एक्स होगा तो वाई नहीं होगा, ऐसा, या फिर एक्स नहीं होगा तो वाई भी नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन ऐसा हो सकता है कि हम अल्टीमेटली जो सिद्ध कर रहे हैं, जो साध्य है हमारा, वो अनुपलब्धि का ही है, यानी वहाँ पर अभाव और अभाव व्यवहार को ही सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है कि आप उपलब्धि से या अनुपलब्धि से सिद्ध कर रहे हैं। अंततः चूंकि हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय यही है कि हम निगेटिव जजमेंट प्रूव करें, निगेटिव बिहेवियर प्रूव करें, अभाव व्यवहार करें, इसीलिए सभी जो अनुपलब्धियां हैं उनका रिडक्शन हम स्वभावानुपलब्धि में कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभाव और अभाव व्यवहार, ठीक है, ये दोनों हमेशा उपलब्धि लक्षण प्राप्त के ही होंगे, यानी कि उपलब्धि लक्षण प्राप्ति के ही उपलब्धि अथवा अनुपलब्धि का अनुमान करना हो सकता है। यानी जो दृश्य होगा, ठीक है, अदृश्य का नहीं, जो दृश्य होगा केवल उसी पदार्थ का हम प्रतिषेध करते हैं या निगेशन करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी इन्होंने लिया कि ताबीज की उपलब्धि से हम भूत प्रेत की अनुपलब्धि का अनुमान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भूत प्रेत आदि दृश्य पदार्थ नहीं है, उपलब्धि लक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो प्रतिषेध आदि हैं जो कि विरुद्ध हैं, उनकी उपलब्धि और अनुपलब्धि को हम कैसे जानते हैं? ठीक है, यानी निगेशन में हम कोई चीज़ जो मिल रही है उसके जो विरुद्ध है उसको कैसे जानेंगे, या फिर हम उपलब्धि और अनुपलब्धि को कैसे जानते हैं किसी अनुमान प्रक्रिया में? तो इसके लिए धर्मकीर्ति का कहना है कि अन्येषाम विरोध कार्य कारण भावाभाव असिद्धेह। इनका कहना है कि जो अन्येषाम है, अन्येषाम का मतलब यहाँ पर है अनुपलब्धि लक्षण प्राप्त। ठीक है, उपलब्धि लक्षण प्राप्त नहीं, अनुपलब्धि लक्षण प्राप्त। तो जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त नहीं है उनकी बात कर रहे हैं कि उनमें विरोध कार्य कारण भावाभाव असिद्धे, तो उनमें जो पदार्थों का विरोध या कार्य कारण भाव है या व्याप्य व्यापक भाव जिसे कहते हैं, वो कह रहे हैं कि वो सिद्ध नहीं होता। ठीक है, तो अनुपलब्धि लक्षण प्राप्त के जो विरोध हैं या कार्य कारण भाव हैं वो सिद्ध नहीं होते। इसलिए चूंकि हमें अगर विरोध को समझना है या कौन किससे विरुद्ध है, कौन किससे विरुद्ध नहीं है, किसका कौन कार्य है, किसका कौन कारण है, या कौन व्यापक है, कौन व्याप्य है, यदि ये सारी चीज़ें समझनी है तो हमें दृश्य पदार्थ को लेकर ही समझना होगा। ठीक है, अदृश्य पदार्थ के साथ हम नहीं समझ सकते क्योंकि वो ऐसा ही है। और इनका कहना है कि यदि हम ऐसी कोई वस्तु लें जो अदृश्य हो, जैसे कि पिशाच है, भूत है ना, इन सब चीज़ों को लेकर यदि कोई अनुमान करेंगे तो असिद्ध हित्वाभास हो जाएगा। इसके लिए आप हित्वाभास वाला वीडियो देख सकते हैं। वैसे तो बुद्धिस्ट लॉजिक के हिसाब से जो हित्वाभास है अभी उस पर हमने चर्चा नहीं की है, वो आने वाला जो चैप्टर है तृतीय परिच्छेद परार्थानुमान उसमें डिस्कस किया जाएगा। लेकिन असिद्ध हित्वाभास का जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है न्याय के अकॉर्डिंग, उससे भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये असिद्ध हित्वाभास जो कि पक्ष या आश्रया सिद्ध और स्वरूपा सिद्ध या फिर व्याप्यत्वा सिद्ध आदि के आधार पर होता है,
उनमें से कोई भी असिद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसलिए असिद्ध हेत्वाभास से बचने के लिए ऐसा कहा गया कि अनुपलब्धि को हम हेतु नहीं बनाते या अनुपलब्धि लक्षण प्राप्त वस्तु का अनुमान नहीं करते, ठीक है। तो जो साध्य और साधन, जो साध्य होगा और जो साधन होगा, वो दोनों ही किसी ऐसी वस्तु से जुड़े होंगे जो कि दृश्य होंगे, अदृश्य नहीं, ठीक है। इतनी बात ये कहना चाह रहे हैं। अब जो अदृश्यानुपलब्धि है, जिसको हम लोग नॉन सेंसिबिलिया कहते हैं, उससे अभाव का निश्चय नहीं होता, ये बात क्लियर हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो अदृश्यानुपलब्धि होती है, यानी कि नॉन सेंसिबिलिया, ठीक है, ये जो है वो पिछली लाइन का ही एक्सटेंशन कह सकते हैं कि विरोध कार्य कारण भाव, यानी कि कॉजेशन, ठीक है, और व्याप्य व्यापक भाव यानी कि स्वभाव से रिलेटेड, जिसको तादात्म्य संबंध के द्वारा भी समझ सकते हैं, उसकी बात हो रही है। तो ये जो तीनों हैं, ये उन्हीं वस्तुओं के होते हैं जिनकी कभी उपलब्धि होती है और कभी उपलब्धि नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जो हैं वो दृश्य कहलाती हैं, यानी कि सेंसिबिलिया कहलाती हैं। तो जो सेंसिबिलिया होते हैं, जो दृश्य होते हैं, केवल उन्हीं से हम अनुमान कर सकते हैं और उन्हीं के अभाव का अनुमान कर सकते हैं, न कि अदृश्यानुपलब्धि का। अब इसी से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है कि नेचर और फंक्शन क्या है इस अदृश्यानुपलब्धि का, क्योंकि अदृश्यानुपलब्धि की बार बार चर्चा हो रही है और हम इसे अनुमान के क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं, तो इसके स्वभाव और कार्य की भी बात होनी चाहिए थोड़ी सी। तो धर्मकीर्ति ने इस पर भी प्रकाश डाला है ताकि समझाया जा सके कि जो अदृश्यानुपलब्धि है वो स्वभाव से कैसा है और उसका कार्य क्या है। तो ये कहते हैं कि उसका स्वभाव विप्रकृष्ट विषया पुनः अनुपलब्धि प्रत्यक्ष अनुमान निवृत्ति लक्षणा, यहाँ तक तो ये स्वभाव है, ठीक है, और संशय हेतु ये इसका कार्य है, ठीक है। तो ये जो अदृश्यानुपलब्धि है, ये संशय का हेतु होती है। इसका काम है किसी वस्तु की सत्ता में संदेह उत्पन्न करना, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की सत्ता में संदेह उत्पन्न करना इसका कार्य है। और इसका स्वभाव क्या है, तो इसका स्वभाव है कि ये स्वभाव से ही जानने योग्य नहीं है, यानी प्रत्यक्ष अनुमान निवृत्ति लक्षणा है। न तो प्रत्यक्ष से और न ही अनुमान से ये जानी जा सकती है, यानी कि ये प्रमाण से जानने योग्य नहीं होती है, ठीक है। तो ये निश्चयात्मक होते हैं, जो प्रमाण हैं प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही हैं जिनसे कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसको अदृश्यानुपलब्धि को कहा गया प्रत्यक्ष अनुमान निवृत्ति लक्षणा, ठीक है। तो ये अनुपलब्धि एक संशयात्मक हेतु है, इसको हम संशयात्मक, अदृश्यानुपलब्धि को संशयात्मक हेतु कह सकते हैं। तो इसका स्वभाव है कि ये एक संशयात्मक हेतु है और इसका कार्य है कि ये किसी वस्तु की सत्ता में संदेह उत्पन्न करती है, यानी कि यह अभाव व्यवहार में प्रमाण नहीं होती, लेकिन किसी वस्तु की सत्ता के निश्चय का निषेध कर सकती है, ठीक है। यदि हम कहें कि पिशाच की अनुपलब्धि से निश्चित रूप से इसके अभाव का पता नहीं चलता, तो ये बात सही होगा। यानी कि आप जितनी भी ये वस्तुएं हैं, जैसे भूत है, पिशाच है, ईश्वर है ना, आत्मा है इत्यादि, ये सब, इनकी यदि असत्ता के बारे में प्रश्न पूछा जाए कि चूंकि ये उपलब्ध नहीं होते यानी अनुपलब्ध हैं, तो क्या इनकी असत्ता है, यानी क्या इनका अभाव सिद्ध हो जाता है कि ये होते ही नहीं हैं, तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर नो में ये देंगे। नो का मतलब कि नहीं, ये इसका अभाव सिद्ध नहीं करते हैं, केवल ये क्या करते हैं, संशय उत्पन्न करते हैं। मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर किसी तरह की सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो सर्टेन आंसर यहाँ पर ये नहीं देंगे। और ऐसा इसलिए किया गया है कि जो फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस और फैलेसी ऑफ अनजस्टिफाइड बिलीफ है, इससे ये बचना चाहते हैं, ठीक है। दो तरीके के फैलेसीज से बचते हैं, फैलेसीज ऑफ अनजस्टिफाइड बिलीफ एंड इग्नोरेंस एंड फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस। इन दो तरीके के फैलेसीज से भी इन्होंने अपने आप को इस चीज़ से बचाया, ये कह के कि यदि कोई वस्तु अनुपलब्धि लक्षण प्राप्त है,
ठीक है, या उपलब्ध नहीं होती है, तो उससे हम उसका अभाव सिद्ध नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि इफ़ देयर आर नो एविडेंस, ठीक है, इफ़ देयर आर नो एविडेंस, इट डजेंट मीन दैट देयर आर नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, किसी चीज़ का प्रमाण न मिलना उस चीज़ के न होने के लिए प्रमाण नहीं होता है। ठीक है, साक्ष्य नहीं है इसलिए आप कह दीजिए कि ये है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिंपल सी बात है यार, यानी मान लीजिए कि कोई मर्डरर है, किसी ने मर्डर किया और आपके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उसने मर्डर किया, तो सिर्फ प्रमाण नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसने मर्डर नहीं किया। मर्डर उसने किया है लेकिन आप प्रूव नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आप फैलेसीज ऑफ अनजस्टिफाइड बिलीफ और इग्नोरेंस से बचते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बुद्धिस्ट लॉजिक का इस फील्ड में, जिसको कि समझने और समझाने के लिए अनुपलब्धि हेतु का प्रयोग किया गया। दृश्यानुपलब्धि, अदृश्यानुपलब्धि, उपलब्धि लक्षण प्राप्त, अनुपलब्धि लक्षण प्राप्त इत्यादि टर्म्स के आधार पर एक बहुत बड़े इशू को एड्रेस किया गया है बुद्धिस्ट लॉजिक में। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ ये स्वार्थानुमान जो है यानी कि इन्फरेंस उसको दिखा सकें। ठीक है, और इस बात को और अच्छे से प्रूव कर सकें कि क्यों ऐसा होता है कि एविडेंस न होने पे किसी चीज़ की असत्ता सिद्ध नहीं होती है। इसके लिए हमें थोड़ा सा बुद्धिस्ट लॉजिक और बुद्धिस्ट मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के रिलेशन को समझना होगा। तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।